माने अंधकार। ईश्वर तो आया लेकिन अंधकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। धीरे 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 दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। भैया परीक्षित आपको बता दें कि ध्रुव और उत्तम जब बड़े हुए भले ही सुरुचि और सुनीति में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक पल के लिए अलग नहीं होते थे। रोज खाना पीना खेलना बैठना उठना सब एक साथ। लेकिन दादा एक दिन उत्तम सवाल करता है ध्रुव से कि भैया हम आपके यहाँ रोज आते हैं, आपकी मैया हमें हर समय खाना खिलाती पिलाती बड़ा लाड़ प्यार करती, लेकिन एक चीज समझ में ना आई, तुम हमारे घर पे कहो ना गई, और आपके तो पिता भी हमें आपके यहाँ नहीं मिलते। ध्रुव बोले मैंने कभी माँ से पूछा ही नहीं कि पिता कहाँ है। उत्तम बोले चलो कोई नहीं, तुमने माँ से नहीं पूछा, आज मैं आपको पिता से मिलवाता हूँ, और ये समझ लेना कि वो सिर्फ मेरे पिता नहीं, वो आपके भी पिता है। महाराज उत्तम ध्रुव को लेके पिता की कचहरी में पहुंचे। बुजुर्गों 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 दादा 5 साल बाद उस कलेजे के टुकड़े को जब राजा उत्तानपाद ने देखा तो जैसे कि मांस के लिए बाज टूटता है, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद अपने बच्चे पे टूटे। झपट के लाला को छाती से लगाए लियो, अरे ध्रुव आज पिता की याद कैसे आई है? महाराज ध्रुव टकटकी लगाए कि उत्तानपाद को चेहरा देख रहे और ये सोच रहे कि इतना लाड़ तो हमें कबहू काम नहीं करो, और वो भी उत्तम के पिता और हमें प्यार कर रहे। ये समझ नहीं आया इतना लाड़ क्यों है। उत्तम जमीन पे खड़ा था, ध्रुव गद्दी पे है, और राजा भूल गए कि हम किनको बेटा बिठाए हैं, ये सुनीति का है या सुरुचि का है। जो रोज उत्तम खेलता था राजा को महान नाए, बस अपने ध्रुव को टकटकी लगाए देख रहे, बच्चा आज बाप की याद कैसे आई। अश्रुधारा बह रही है। प्रजा के लोग बोले भैया एक बात कहनी थी। बोले कहो। बोले जो अभी गद्दी पर बैठा है इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए, और जो जमीन पे खड़ा है ना ये शोभा नहीं देता। तब तक काऊ चुगलाने जाए कि मैया, काऊ चुगलाने जाए कि मैया सुरुचि सो कही है कि हे माँ आपका बेटा जमीन पे खड़ा और तुम्हारी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची, ध्रुव को गद्दी पे बैठा देखा, जवाब दिया ओरे दुष्ट कैसे बैठ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्ल है कहां तुम्हारी भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है, इसे नीचे उतारो, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। और एक बात और सुन ले,
अगर इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो पहले एक काम कर, मेरी कोख से जन्म ले, भगवान का भजन कर ले, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाए। अब ध्रुव ये देख रहे कि अभी थोड़ी देर पहले ये कितना प्रेम कर रहे थे हमें, अब से बोल ही नहीं रहे। ये क्या है, ये अभी प्रेम कर रहे तो बोल नहीं रहे, ये कहाँ का प्रेम है? तो प्रजा के लोगों ने जवाब दिया, भैया सुनो, बड़ी सी सूरत राजू भैया राजू करे और मांगत भी कमलू भिखारी। अरे जो कुरूप है वो राजगद्दी पर बैठे और इतने सुंदर सुंदर से बालक भीख मांग रहे हैं। कोई सोने के छातुर छाए चले भैया छाए चले, कोई धूप में गेल चल तू अवडारी। कोई तिरियापति संग सुखी रहे, दादा सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। अरे टेर टरे सुमेरु टरे, सुमेरु टरे, पर प्रभु की गति टरती नहीं टारी। जवाब दिया, महाराज इसे नीचे उतारो। कलाई पकड़ के राजा उत्तानपाद की गद्दी से सूरज ने खींच लिया। महाराज ध्रुव बड़े परेशान, आहट भरी पुकार, रोता हुआ ध्रुव मैया के पास पहुंचा। माँ ने जब अपने बच्चे को देखा, एक बात बोलूं, जिसने बड़ी मुश्किल से एक बेटे का चेहरा देखा हो, उस बेटे की आंखों में आंसू आ जाए तो माँ को बड़ा तकलीफ होती। ध्रुव को रोता हुआ देख के मैया सुनीति ने पूछी, बच्चा किसने मारा? बोले मैया मासी ने डांटा। अरे बाबरे, माँ मरे मौसी जी है जो मौसी सी मासी माँ जैसी, अगर कुछ बोल दिया तो क्या हुआ, चुप हो जा। ध्रुव बोले मैया हम जा से नहीं रो रहे, हमें मौसी ने मारो। फिर हम तो जा से रो रहे, मैया मौसी चिल्लाती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। जवाब दियो, अरे बाबरे, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। और यार परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री रघुराज सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष, सूबेदार मेजर रिटायर्ड, भारतीय पूर्व सैनिक, लीग सिंह टावा से, श्यामनगर से आए हुए श्री रघुराज सिंह जी, जिला अध्यक्ष, एक बार जोरदार तालियां।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आकर के सम्मानित किया। भगवान आपका सम्मान कभी भी किसी भी जगह कम न करे और आप यूं ही धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका दुनिया में नाम रोशन करें। कृष्ण हमेशा सभी दिल की इच्छाएं पूर्ण करते रहें। ये कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है। बोलिवाल कृष्ण भगवान की। भैया मैया ने जवाब दिया, रे बाबरे, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया मेरा पिता कौन है? बोले परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। और वो तेरा पिता क्या, वो तो संसार का पिता है, वो तेरे पिता का भी पिता है। तो ध्रुव बोले बसमा रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। मैया ने जवाब दियो, रे लाला इतना छोटो सो है, अभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। तो ध्रुव बोले मैया मैं भले ही छोटो हूँ, लेकिन भजन के लिए उम्र और डिग्री की जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास अगर डिग्री होगी तभी मैं भजन मानूंगा, या तुम्हारी अवस्था ज्यादा हो जाएगी तभी मैं भजन मानूंगा। और ये विनय भैया महाराज परीक्षित जी उनके भतीजे माला अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हम पूर्ण हो। एक कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है। भैया और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री कृपाल सिंह यादव जी, एक बार जोरदार तालियां दादाजी के लिए। श्री कृपाल सिंह यादव जी जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा सैनिक इटावा से जो आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद आप जैसे लोगों पर बना रहे। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कन्हैया से कामना करती हूँ कि हे गोविंद, आप यूं ही कहीं भी कोई भी कार्य धर्म का चले, यूं ही अपने हाथों को सदैव धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ाते रहें। कान्हा जी की असीम कृपा परिवार पर बनी रहे। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे। ये गोविंद से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। बंधुओं, ध्रुव बोले मां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो एक बात कही है मैया सुनीति ने, लाला लला तेरी अवे उमरी वारी, भैया राजू करे और मांगत भी कमलू भिखारी। अरे जो कुरूप है वो राजगद्दी पर बैठे और इतने सुंदर सुंदर से बालक भीख मांग रहे हैं। कोई सोने के छातुर छाए चले, भैया छाए चले, कोई धूप में गेल चल तू अवडारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, दादा सुखी रहे, कोई डोली रही मारी
प्रभु की गति डरती नहीं टारी। जवाब दिया, महाराज इसे नीचे उतारो। कलाई पकड़ के राजा उत्तानपाद की गद्दी से सूरज ने खींच लिया। महाराज ध्रुव बड़े परेशान, आहट भरी पुकार, रोता हुआ ध्रुव मैया के पास पहुंचा। माँ ने जब अपने बच्चे को देखा, एक बात बोलूं, जिसने बड़ी मुश्किल से एक बेटे का चेहरा देखा हो, उस बेटे की आंखों में आंसू आ जाए तो मां को बड़ा तकलीफ होती। ध्रुव को रोता हुआ देख के मैया सुनीति ने पूछी, बच्चा किसने मारा? बोले मैया मासी ने डांटा। अरे बाबरे, मां मरे मौसी जी है जो मौसी सी मासी मां जैसी, अगर कुछ बोल दिया तो क्या हुआ, चुप हो जा। ध्रुव बोले मैया हम जा से नहीं रो रहे, हमें मौसी ने मारो। फिर हम तो जा से रो रहे, मैया मौसी चिल्लाती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। जवाब दियो, अरे बाबरे, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। और यार परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री रघुराज सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष, सूबेदार मेजर रिटायर्ड, भारतीय पूर्व सैनिक, लीग सिंह टावा से, श्यामनगर से आए हुए श्री रघुराज सिंह जी, जिला अध्यक्ष, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आकर के सम्मानित किया। भगवान आपका सम्मान कभी भी किसी भी जगह कम न करे और आप यूं ही धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका दुनिया में नाम रोशन करें। कृष्ण हमेशा सभी दिल की इच्छाएं पूर्ण करते रहें, ये कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिवाल कृष्ण भगवान की। भैया मैया ने जवाब दिया, रे बाबरे, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया मेरा पिता कौन है? बोले परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। और वो तेरा पिता क्या, वो तो संसार का पिता है, वो तेरे पिता का भी पिता है। तो ध्रुव बोले बसमा रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। मैया ने जवाब दियो, रे लाला इतना छोटो सो है, अभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। तो ध्रुव बोले मैया मैं भले ही छोटो हूँ, लेकिन भजन के लिए उम्र और डिग्री की जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास अगर डिग्री होगी तभी मैं भजन मानूंगा, या तुम्हारी अवस्था ज्यादा हो जाएगी तभी मैं भजन मानूंगा। और ये विनय भैया महाराज परीक्षित जी, उनके भतीजे माला अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे।
जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण हो, एक कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है। भैया और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री कृपाल सिंह यादव जी, एक बार जोरदार तालियां दादाजी के लिए। श्री कृपाल सिंह यादव जी जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा सैनिक इटावा से जो आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद आप जैसे लोगों पर बना रहे। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कन्हैया से कामना करती हूँ कि हे गोविंद, आप यूं ही कहीं भी कोई भी कार्य धर्म का चले, यूं ही अपने हाथों को सदैव धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ाते रहें। कान्हा जी की असीम कृपा परिवार पर बनी रहे। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे। ये गोविंद से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। बंधुओं जरूर बोले मां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो एक बात कही है मैया सुनी थी ने, लाला लला तेरी अवे उमरी वारी